श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के 46वें साप्ताहिक संस्करण में मैं आपका मित्र रमन शांडिल्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 11 महीनों में हमें आपका स्नेह हमेशा मिलता रहा है। आपका सादर अभिवादन। आज के इस अंक में हम विश्व साहित्य के चमकते सितारे विलियम शेक्सपियर की वर्ष 1604 में लिखी ट्रेजेडी ओथेलो की मार्मिक सलीलकवी लेकर आ रहे हैं। इसे इस कार्यक्रम के लिए हिंदी में अनुवाद किया है हमारे साहित्य संपादक डॉक्टर सतीश आर्य ने और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं चंडीगढ़ से जाने माने रंगकर्मी अरुण बेताब। बैंक मैनेजर के रूप में सेवानिवृत्त अरुण बेताब अनुभवी थिएटर आर्टिस्ट एवं फिल्म अभिनेता हैं। इन्होंने 2 हिंदी फिल्मों तथा 3 वेब सीरीज में अभिनय किया है। पंजाबी में भी बेताब जी ने 2 टेली सीरियल किए हैं, जिसमें से एक शामलात को राष्ट्रीय पुरस्कार भी अवार्ड हुआ। श्री अरुण बेताब ने हॉलीवुड की फिल्मों में भी वॉइस ओवर और डबिंग का कार्य किया है। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के मंच से उनकी पहली प्रस्तुति के लिए हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आज की प्रस्तुति में ओथेलो, जो कि अपनी प्रिय पत्नी डेस्डेमोना की हत्या करने वाला है, का अंतर्द्वंद्व है। इस हृदय विदारक सलीलकवी के मर्म को समझने के लिए इसकी बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है। ओथेलो वेनिस की सेना का सेनापति है। वह नीग्रो है। उसने अपनी उम्र से छोटी डेस्डेमोना से भागकर विवाह किया है। ओथेलो का ध्वजधारक इयागो उसका पुराना विश्वस्त मित्र है। ओथेलो ने अपने एक मित्र कैसियो को कैप्टन बना दिया है। इस बात से इयागो बहुत खफा है, क्योंकि इयागो को लगता है कि यह पद उसे मिलना चाहिए था। वह एक षड्यंत्र के तहत ओथेलो के मन में यह संदेह पैदा कर देता है कि डेस्डेमोना कैसियो के साथ अवैध रिश्ते में गिरफ्त है और इस प्रकार डेस्डेमोना ओथेलो से विश्वासघात कर रही है। ओथेलो के मन में असुरक्षा का भाव घर कर जाता है, जिसके 2 कारण हैं। पहला, ओथेलो का हबशी और डेस्डेमोना का गोरा होना, और दूसरा, डेस्डेमोना का ओथेलो से उम्र में बहुत छोटे होना। ओथेलो पर यह संदेह इस कदर हावी हो जाता है कि वह डेस्डेमोना की हत्या का इरादा बना लेता है। तो आइए ओथेलो के अंतर्द्वंद्व के संवाद की काव्य प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करें अरुण बेताब जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अरुण बेताब चंडीगढ़ से हाजिर हूं, श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सांझे पटल के माध्यम से एक नई कविता के साथ। और ये कविता हमने शेक्सपियर के बहुत ही मशहूर नाटक ओथेलो के आखिरी एक्ट के आखिरी दृश्य से लिया है। और ये एक डायलॉग नुमा काव्यात्मक कविता है दोस्तों, और इसका हिंदी में तर्जुमा यानी भावानुवाद किया है बहुत ही खूबसूरत ढंग से डॉक्टर सतीश आर्य जी ने। इसका शीर्षक है इट इज़ द कॉज माई सोल, और हिंदी में यही है वजह, बस यही है वजह है मेरी अंतरात्मा। तो सुनिएगा दोस्तों। हे मेरी अंतरात्मा, यही है वजह, बस यही है वजह। हे पाक सितारों, मैं इसका इल्जाम तुम्हें तो नहीं दे सकता, मगर फिर भी वजह तो यही है वजह। फिर भी मैं इसका खून नहीं बहाऊंगा, बर्फ से भी श्वेत इसके शरीर पर कोई घाव का निशान नहीं लगाऊंगा मैं। कब्र के संगमरमरी पत्थर सा शफाक है इसका बदन, लेकिन फिर भी इसे मरना तो पड़ेगा ही, वरना न जाने और किस किस से बेवफाई करेगी ये, किस किस को दगा देगी। शम्मा बुझा दूं और फिर ये शम्मा बुझा दूं मैं, है जलती हुई मोमबत्ती, अगर तुझे बुझा भी दूं तो फिर जला सकता हूं तुझे। बस मुझे ये लगना चाहिए कि गलत किया है मैंने, पर डेस्डेमोना हो तुम तो हो कुदरत का नायाब नगीना,
अगर तुम्हारे जीवन की क्षमा को बुझा दिया मैंने, तो नहीं पता मुझे, नहीं पता कहां मिलेगी वह आग जो परमिथियस लाया था देवों से चुराकर, मिट्टी के बेजान निर्जीव पुतलों में जान फूंकने के लिए। और वही आग तुम्हें भी फिर से दोबारा जीवित कर देगी। लेकिन गुलाब को अगर डाली से ही तोड़ लूंगा मैं, तो फिर दोबारा कभी जीवित नहीं कर पाऊंगा उसे। मुरझाना ही पड़ेगा, फिर तो उसे मुरझाना ही पड़ेगा। और अगर खुशबू लेनी होगी मुझे, तो फिर उसे भी डाल पर ही रहना होगा। कितनी मादक है ये सांसें तुम्हारी, इंसाफ की भावना को भरमा रही है ये कि तोड़ दे अपनी तलवार और बख्श दे तुमको, बख्श दे तुमको एक चुंबन और, बस एक चुंबन और इसके बाद मार दूंगा मैं तुझे, खत्म हो जाएगा तुम्हारा खेल। और फिर प्यार करूंगा मैं तुम्हें जी भर कर, उसके बाद बस एक चुंबन और, आखिरी है ये, आखिरी है ये। ओह कितनी कातिल है ये अदा तुम्हारी। अश्क तो बहाऊंगा ही मैं, पर कितने बर्बर हैं, कितने जालिम हैं ये अश्क मेरे। कितना सुकून है इस अवसाद में, उसी पर वार करता है जिसे ये प्यार करता है, जिसे ये प्यार करता है, जिसे ये प्यार करता है। हो जाके वो। शुक्रिया दोस्तों। विश्व साहित्य के सबसे चमकते सितारों में से एक, सबसे ज़्यादा चमकता सितारा है विलियम शेक्सपियर। मानव मन की उलझी गुत्थियों की, अंतर्द्वंद्वों की गहरी समझ थी शेक्सपियर को। एलिजाबेथन काल जिसमें शेक्सपियर का जन्म हुआ, उस समय उच्च वर्ग के लोग नाटकों में कविताओं के माध्यम से ही संवाद बोलते थे। इस प्रकार शेक्सपियर के नाटक मात्र नाटक नहीं रह जाते, वे उच्च दर्जे के काव्य भी बन जाते हैं। चाहे रोमियो जूलियट में उदात्त प्रेम का चित्रण हो, या फिर बेटियों के द्वारा सताए गए इंग्लैंड के बूढ़े राजा लियर का पागलों जैसा प्रलाप, या फिर हेमलेट की जीवन के फलसफे से जुड़ी सलीलकवी। शेक्सपियर की नाटकीय प्रतिभा और काव्य में कल्पना के लिए सिर्फ एक शब्द है, अद्भुत। बूढ़े राजा डक्कन को विश्वासघात करके कत्ल करने वाली लेडी मैकबेथ का सुप्रवस्था में चलते हुए अपने किए पर पछतावा आज भी मनोचिकित्सकों को हैरान करने के लिए पर्याप्त है। शेक्सपियर ने इतिहास संबंधित नाटक लिखे, कॉमेडी लिखी, ट्रेजी कॉमेडी लिखी, ट्रेजेडी भी लिखी, यहाँ तक अ मिडसमर नाइट ड्रीम जैसी फैंटेसी भी लिखी। उनके नाटक कला के जानकारों को भी उतना ही भाते हैं जितना आम आदमी को। रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों की तरह शेक्सपियर के डायलॉग भी आमजन की भाषा में शुमार हो गए। आज शेक्सपियर एक बड़ी इंडस्ट्री है। हजारों प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, कलाकार और प्रकाशक शेक्सपियर के कारण अपनी रोटी रोजी चलाते हैं। वर्ष 1564 में इंग्लैंड में एवन नदी के पास बसे स्ट्रेटफोर्ड गांव में शेक्सपियर का जन्म हुआ। गांव के स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई की। जैसा कि उनके संवर्ती बेन जॉनसन कहते हैं कि ही वॉज ए मैन ऑफ लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी कि शेक्सपियर को थोड़ी बहुत लैटिन आती थी और बहुत कम ग्रीक। किंतु शेक्सपियर जीवन के विद्यार्थी थे। उन्होंने जो भी सीखा सीधे ज़िंदगी से सीखा, और उन्होंने जो भी लिखा वह ज़िंदगी से आगे निकल कालातीत बन गया। मानव जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जो हमें उनके नाटकों में नज़र ना आए। शेक्सपियर द्वारा लिखी ट्रेजेडीज़ हेमलेट,
मैकबेथ, ओथेलो एवं किंग लियर आज भी विश्व की श्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती हैं। तभी तो कहा जाता है, देयर इज ओनली वन शेक्सपियर, द सन अमंग द स्टार्स। शेक्सपियर अपने आप में अद्वितीय हैं, सिर्फ वही हैं सूर्य, बाकी सब तारे हैं। यह सूर्य कवि वर्ष 1616 में अस्त हो गया। उनकी काव्य कृतियाँ एवं उनके नाटक आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। नमन। अगले सप्ताह फिर एक और श्रेष्ठ कविता के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।